तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जो ये वाइवा होता है, ठीक है, आपके पास जो है बेसिकली आपको जो प्रोजेक्ट है वो पहले ही रनिंग स्टेट में होना चाहिए। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका वाइवा लैपटॉप पे होगा। आपका लैपटॉप का कैमरा, माइक और जो आपका टीम व्यूवर जो MS टीम है, MS टीम पे आपने सर से तकरीबन 15 मिनट पहले ही रब्ता कर लेना है कि सर मेरा इस टाइम वाइवा है, मैं कैंपस मौजूद हूँ और वाइवा जो है वो ले लीजिएगा इस टाइम। तो इसलिए आपने पहले से अपनी तैयारी रखनी है। आपका जो प्रोजेक्ट होता है पहले से रनिंग स्टेट में हो, 15-20 मिनट पहले बेशक आप चेक कर लीजिएगा जैम चला के, मतलब जैम आपका रनिंग स्टेट में होना चाहिए। कोई अगर इशू बनता है तो आप मुझसे रब्ता करें कि भाई हमारा ये मसला आ रहा है, उसी वक्त ही मैं सोल्व कर दूंगा। सबलाइम टेक्स्ट पे आपका कोड ओपन होना चाहिए, मुकम्मल जैसे कोड होता है आपका प्रॉपर सबलाइम टेक्स्ट हो या विजुअल स्टूडियो कोड हो या नोटपैड++ जो भी आप यूज़ करते हो उसके ऊपर आपका कोड ओपन होना चाहिए पहले से ही। वाईवा के दौरान आप ये चीज़ें ओपन ना कर रहे हो। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पे रनिंग स्टेट में, लोकल होस्ट के ऊपर जो है रनिंग स्टेट में हो, यहाँ पे चल रहा हो प्रोजेक्ट आपका। ये 3 चीज़ें आपकी ओपन हो, ठीक है। साथ में डेटाबेस जो है ना इसके टेबल यहाँ पे ओपन हो वाइवा से पहले। सबसे पहले जो आपका वाइवा होना है वो आपका कोड का होना है। आपका वो वाइवा जो है वो पहले आपसे वो पूरी जो प्रोजेक्ट होता है इसकी पहले वो पूरा फ्लो पूछते हैं कि भाई आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, इसको वो एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेन आपने मतलब मुकम्मल करना है कि भाई ये मेरा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया है, ठीक है, कि कनेक्ट कन्वर्ट्स के नाम से मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है। बेसिकली ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इसमें मतलब इतने टाइप के यूज़र हैं, 2 टाइप के यूज़र हैं, एक एडमिन है और एक यूज़र नॉर्मल यूज़र होता है। तो यहाँ पे मतलब लॉगिन पे क्लिक करके आप यूज़र, सबके अपने अपने मतलब लॉगिन पेज बने होंगे, ऊपर नैबर बनी होती है, उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस टाइप का या कुछ डिफरेंट टाइप का डिफरेंट स्टाइल से जो है ना वो लॉगिन पेज आता है। तो अपने परेशान नहीं होना कि भाई ये तो यहाँ पे इस टाइप का है, मेरा और है। लॉगिन पेज होता है, किसी का यूज़र नेम मांगता है, किसी का ईमेल मांगता है, तो आपने ये भी चीज़ देख लेनी है, कोई इसका इतना बड़ा मसला नहीं है। लॉगिन आपने करके दिखाना है कि सर ये मेरा एडमिन है, ठीक है, मैं एक एडमिन यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, ये लॉगिन हो जाएगा। आपने मुकम्मल एक्सप्लेन करना है कि ये मेरा एडमिन है, यहाँ से यूज़र्स को मैनेज किया जा सकता है, यहाँ से जो है कंटेंट जो है वो मैनेज होगा, यहाँ से रिपोर्ट जनरेट होंगी, फीडबैक मुकम्मल आपको अपनी एप्लीकेशन का हाउ नो मुकम्मल हो, रजिस्टर यहाँ से करना है, मुकम्मल हर चीज़ आपको पहले से पता हो। आपने 1-2 दफ़ा चीज़ें ऐड करके देखनी भी हैं, ग्रुप वगैरह ज्वाइन, जैसे कोई किसी का कोई ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें जो है आप ऑनलाइन जो कोई प्रोडक्ट होती है वो परचेज़ करते हो, उसका ऑर्डर देते हो, उसमें कार्ड होता है, कार्ड के आइटम्स होते हैं, ठीक है, उसमें फिर आपने पेमेंट करनी होती है, ठीक है, उसके बाद एडमिन उसको अप्रूव, डिलीवर, डिस्पैच जो भी है वो करना होता है, उसको कहते हैं ई-कॉमर्स। ये सारे तकरीबन ई-कॉमर्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सेम ही फील्ड के ऊपर काम करते हैं, उसकी जो डोमेन होती है वो सेम वही होती है ई-कॉमर्स वाली, ठीक है। जैसे होता है, जैसे खासकर होता है जी फूड शॉप होती हैं, शॉप्स लाइक जैसे जितनी भी शॉप्स का वर्ड आएगा ना, ठीक है, ऑनलाइन फूड शॉप्स, ऑनलाइन बुटीक शॉप, कॉस्मेटिक शॉप्स, ये वो सब कुछ ये सारी ई-कॉमर्स की होती हैं। इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो कि मैनेजमेंट के होते हैं, जिसमें आपने पॉइंट ऑफ सेल जिसको कहते हैं, जिसमें आपने जो है ना वो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, वो भी अलग अलग, मतलब ये सारे अलग अलग आपके टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको मुकम्मल अपने प्रोजेक्ट का पहली बात तो ये कि हाउ नाउ होना चाहिए, मुकम्मल डिटेल आपको पता हो, ठीक है, पहले से ही वाइवा से पहले। उसके बाद ये आपने बताना है, ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद आपने जो है वो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जितनी भी आपने लैंग्वेज जो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ की हैं वो उसका बेसिक नॉलेज हो। मेरे पास जितने भी अब स्टूडेंट हो सब ने जो है वो सेम ही लैंग्वेज यूज़ की हैं, जिसमें फ्रंट एंड के ऊपर हमारी बेसिकली 4 लैंग्वेज हैं, जिसमें हमारी HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है और जावास्क्रिप्ट है। ये हमने जो है 4 लैंग्वेज यूज़ की हैं। उसके बाद बैकएंड पे हमारी PHP है, MySQL है, SQL नहीं है, MySQL है, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी बैकएंड पे ये हुई हैं। ये PHP हमारी जो है ना वो होती है बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, ये डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये भी बेसिकली क्या एक लैंग्वेज है, ठीक है। ये बेसिकली MySQL आपको इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है को परफॉर्म करवाता है। इसमें डाटा आपका स्टोर होता है थ्रू MySQL, ठीक है। तो बेसिकली तो ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो डाटाबेस को जो है स्टोर करवाता है।
तो अगर डिटेलिंग में पूछी जाए कि HTML क्या होती है, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, मज़ीद आप देख भी सकते हो। मैं चलो यहाँ पे रफ बताता हूँ कि HTML जो होती है बेसिकली आपका जो फ्रंट लेयर होती है उसका स्केलेटन बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, ठीक है। अपनी वेब एप्लीकेशन का ढांचा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है। CSS जो है वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, अगर आपको कोई डिज़ाइन करना है तो आप उसके लिए यूज़ करते हो। बूटस्ट्रैप जो होती है बेसिकली वो बनी बनाई हमको क्लासेस मिल जाती हैं CSS की, ठीक है। ये बेसिकली एक जो है लाइब्रेरी समझ लो या समझ लगे एक अलग से लैंग्वेज बन जाती है जो कि CSS को यूज़ करती है। तो इसमें हमें बनी बनाई क्लासेस मिलती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये भी है डिज़ाइन ही सेम टू सेम, जैसे CSS होती है ये तकरीबन वैसे ही काम करती है। साथ में जावास्क्रिप्ट है। आपने अक्सर देखा होगा हमारे जो कुछ एप्लीकेशन जो हमारा वन पेजिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन किया, मुझे एरर चाहिए बगैर लोड किए पेज को, तो मैं वहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा कोई छोटे मोटे एरर शो करवाने के लिए, कुछ छोटा मोटा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए फ्रंट एंड के ऊपर, तो वहाँ पे जो है हमारी जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद PHP हमारी कोर होती है जिसमें हमारे सारे फंक्शन। अब तो ये क्या सीन है, तो उन सबको आने दें, एक दफ़ा वेट करें फिर 2 मिनट। उसके बाद हाउ टू डिज़ाइन अ बटन, ये बड़ा नॉर्मल सा सवाल है कि हम बटन कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये चीज़ें गाइड करूँगा, ठीक है। हाउ टू डिज़ाइन अ बटन, अगर वो कहते हैं ना सिंपल एक बस बटन बना के दिखाएं, आपको ये एंकर टैग ये सब कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे ऐसे करके छोटा सा बटन का टैग लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे। इवन आपको कहीं भी वो बटन कह सकता है। मैं आपको अब 2-3 जगह बटन बना के दिखाऊंगा ताकि आपकी जो ये कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। सबसे पहले आपने सुकून से सोचना है, अगर वो कहता है ना कि मुझे बटन बना के दिखाएं, कहाँ पे बना के दिखाएं ये आप माइंड में रखें। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे ना सर्च के नीचे यहाँ पे बना के दिखाएं, या फिर कहते हैं कि रजिस्टर और लॉगिन के दरमियान में बना के दिखाएं, या फिर वाई ज्वाइन और इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे बना के दिखाएं। कहीं भी अगर आपको वो बटन कहता है, इन दोनों के दरमियान में कहता है, इधर इसके नीचे कहता है, यहाँ पे इसके साथ कहता है, इसके साथ कहता है, तो आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना कि पत्नी अब ये तो मैंने यहाँ पे तो लगाया नहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ पे नए बार में कह दे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपने ट्रेसिंग करनी है कि भाई वो मुझे जहाँ पे कह रहा है वो जगह कहाँ पे है। मेन काम आपका ये होना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाओगे, ये फाइल कौन सी ओपन है ये चेक कर लेनी है, इसके अंदर कौन सा फोल्डर है, ये मेन फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मतलब मेन ही फोल्डर है, इसके बाद इंडेक्स की फाइल है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेन फोल्डर के अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फोल्डर, और फिर वहाँ पे मैं आपको वो भी एक जो है ना कोड ओपन करके वो भी दिखाऊँगा वो कैसे आपने ट्रेस करना है। जैसे अब ये जो है जिन जिनके पास जो फाइल्स है ऐसे करके, अब मैंने मोस्टली कोड ऐसे किया हुआ है कि ये सारी फाइल्स जो है ना ऐसे करके शो होती हैं, मतलब ज़्यादातर जो बेहतर तो होता है वो ऐसे होता है। अगर आपका कोड का सारा जो डाटा है बाहर पड़ा हुआ है तो ये ज़बरदस्त है, आपको फोल्डर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती, वाई अच्छा हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे मैं गया इंडेक्स वाले पेज के ऊपर, ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे इंडेक्स वाला पेज फाइंड करूँगा, यहाँ पे आ गया। अब मुझे यही चीज़ वहाँ पे मिल गई है कि ये जो बेसिकली पेज है यही पेज है, इसके अलावा और कोई पेज नहीं हो सकता। आपने कंफ्यूज नहीं होना, पता नहीं शायद ये पेज ना हो, यहाँ पे लिखा इंडेक्स है तो बस यही पेज है, DH के अंदर यहाँ पे जाए और यही पेज है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने देखना हो कि ये जो मैंने कोड, ये जो मैंने फाइल ओपन की है, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप इसको करेंगे Ctrl+X सेव कर दें। ये पहले आपने चेक करना है, वाईवा के वक्त ये चेक ना कीजिएगा, ये कोड आपने वाईवा से पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए मतलब खाली अगर होता है तो मतलब ठीक है जी, कोड यही ओपन है, गुड हो गया। Ctrl+Z करके वापस लेकर आ जाओ। ये जस्ट टेस्टिंग के लिए कि भाई जो मैं जिस कोड पे मैंने परफॉर्म करना है, काम करना है, क्या वो यही कोड है। ऐसा भी होता है कई दफ़ा कि हमने सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर कोड कोई और ओपन किया होता है, CD के अंदर जो कोड पड़ा होता है वो ओपन किया होता है, और लोकल C के अंदर जो फाइल चल रही होती है वो कोई और होती है। कोड सेम सारा होता है क्योंकि हमने कापीज़ बना के रखी होती हैं अक्सर का। तो ये प्रॉब्लम मैंने देखा है स्टूडेंट में, ये चीज़ भी आ जाती है। ये जो चीज़ है ये देखनी है, ये पूरा यहाँ से ऊपर से एड्रेस आप यहाँ से देख सकते हो। ये चीज़ ऐसे करके ट्रेस करनी होती है, CZAM HTDocs, ये चीज़ इधर प्रॉपर पड़ी है कि नहीं पड़ी। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं। मैं कह रहा था बटन, मैं फॉर एग्जांपल आपको एक सर्च के नीचे यहाँ पे बटन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कि सर्च वाला जो बटन है वो कहाँ पे है। या तो आप मैनुअली खुद सर्च कर लो, पहले सबकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप सर्च कर पाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सर्च का बटन बना हुआ है, ये रजिस्टर का बटन बना हुआ है, ये लॉगिन का बटन बना हुआ है, ये ऊपर आपकी नैब बार वहाँ पे इंक्लूड हुई है। हेडर वाली फाइल जो है ना इसमें नैब बार है, ठीक है।
अगर आपको चेक करना हो कंट्रोल एक्स करके सेव करके आप इसको चला के एक दफ़ा चेक करो, ऊपर देखेंगे नेबर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे लगाऊंगा तो ये नेबर वापस आ जाएगी। तो ये बेसिकली होता है फाइंडिंग, मतलब ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ना सेक्शन, ये जो चीज़ होती है, ठीक है, ये हीरो, इसको हीरो सेक्शन कहते हैं। अब जिसके प्रोजेक्ट में ऐसे करके कुछ चीज़ यूज़ हो रही है तो वो 100% में जो है ना हीरो सेक्शन यूज़ हुआ है, उसके अंदर ये लॉगिन के पेज, रजिस्टर का पेज वगैरह बना हुआ है, तो उसको कहते हैं हीरो सेक्शन। ये इंडेक्स के ऊपर ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता। तो ये देखिए ये सेक्शन है, इसको हम हीरो सेक्शन कहते हैं। इसमें कमेंट भी दिया होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखेंगे कनेक्ट कन्वर्स, ये जो चीज़ें लिखी हैं, अगर आपने यहाँ पे कोई चेंज नहीं करनी है तो आप कर सकते हो, बट हमारा मेन काम था बटन के ऊपर जाना। बटन कहाँ पड़ा हुआ है जी, हम वो देखेंगे, सर्च का ये बटन पड़ा हुआ है। आप कंट्रोल F करके सर्च लिख के भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे F दबाएंगे, यहाँ पे आएंगे, इंटर दबाएंगे, वो आपको लेकर आएगा, ठीक है, बटन के ऊपर। ये बेसिकली बटन है। इसी के नीचे आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही बटन का जो कोड है वो लिखें, यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, जैसे मैं यहाँ पे असद देता हूँ और मैं सेव करता हूँ। सेव करेंगे, यहाँ पे क्रॉस जो है ना डॉट बन जाता है, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ये डॉट बन गया है, तो मतलब ये सेव नहीं है। अगर मैं चलाऊँगा, चेंजिंग जो मैंने की है वो उधर नहीं चलेगी। मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, फिर मैं चलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे करके बटन, बस इतना सा काम, इतना सा सवाल था, इतना सा जवाब आपने दे देना है। ये डिज़ाइनिंग करना, ये करना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर वो कहता है कि इसको डिज़ाइन भी करो, तो फिर ये है कि आप सिंपल देखेंगे डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पे क्लास कॉल कर दो, ठीक है। क्लास लिखेंगे यहाँ पे, बटन सिंपल आपने BTN, फिर BTN प्राइमरी करना है, डेंजर करना है, सक्सेस करना है, आउटलाइन लाइट करना है, जो भी करना है। ये आपके सामने कुछ बटन शो भी होते हैं। प्राइमरी ब्लू के लिए होता है, SM समाल के लिए होता है, सक्सेस ग्रीन होता है, सेकेंडरी होता है, इसका ग्रे कलर होता है, फिर आउटलाइन लाइट होता है, ठीक है, फिर डेंजर कलर है, फिर आउटलाइन इन्फो, मतलब जो उसका आउटलाइन होगा ना वो स्काई ब्लू होगा, फिर प्राइमरी होगा आउटलाइन। तो आप कोई भी कलर दो, मैं यहाँ पे ये देता हूँ, कंट्रोल S करके मैंने सेव किया और चेक किया। ये देखें यहाँ पे ऐसे करके वो आउटलाइन इसकी जो है वो उसने कर दिया, प्राइमरी कर दिया। ऐसे यहाँ पे बटन बना सकते हो। अगर सेम इस टाइप का बटन, सेम इसके साइज़ का बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर आपने इस क्या करना है, W लगाना है। W होता है विड्थ के लिए, W लिखा इज इक्वल लिखा, 100% करेंगे तो वो 100% ले लेगा। ये दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे करके ये इसका 100% बन रहा है इसके अंदर, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका 100% है, ठीक है। ये बेसिकली जो W है ना, ठीक है, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की जो है ना वो क्लास है, ठीक है, बनी बनाई आपको मिल जाती है। अगर आप W 100 करेंगे तो वो आपको 100% देगा। अगर आप करेंगे यहाँ पे 50 तो वो 50% देगा। अगर आप 70 करेंगे, 75, ये देखिए इसने 50 कर दिया, मतलब इस पूरे का 100 का जो है वो 7 जो है उसने हाफ कर दिया। सही है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे W जो है ना वो होता है 4 टाइप का, 25, ठीक है। उसके बाद एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, W 0 करें जो भी करें वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा वो ले लेगा। एक होता है 25, एक होता है 50, एक होता है 75, एक होता है 100, ठीक है। ये चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, मैंने 25 लिखा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 25 भी ये होगा। देखिए इसने ये 25 है। अगर मैं इसको करूँगा ना 20 तो ये नहीं होगा, 25 ही लेगा ये। सॉरी, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा ना वो ये डिफ़ॉल्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो ये ले लेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 25 करूँ, 26 करूँ, 28 करूँ या फिर मैं करूँ 40 तो फिर भी उसने नहीं लेना, उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट करना है। ये देखिए कोई चेंजिंग नहीं हो रही। जब मैं यहाँ पे 50 करूँगा, ठीक है, तो वो चेंज कर देगा। मैं 75 करूँगा तब भी वो चेंज कर देगा, 75 यहाँ पे आ जाएगा, 100 यहाँ पे पूरा आ जाएगा। मतलब W के अंदर आपके बेसिकली 4 टाइप के वेरिएंट आते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इससे थोड़ा सा और मज़ीद बड़ा चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे स्टाइल विड्थ 200% कर दें, 200, ये रिफ्रेश, हाँ सॉरी, यहाँ से मुझे इसको फिर रिमूव करना पड़ेगा, 200, ठीक है। अब ठीक, ये देखें ये उसने 200% कर दिया है, ठीक है। 300 करें, 400 करें, छोटा करें, बड़ा करें, 10% कर दें, आपकी मर्ज़ी है। ये जो है ना एक्चुअल काम करता है, ठीक है। ये कोड भी आपने याद कर लेना है। अगर वो छोटा बड़ा मतलब कोई भी चीज़ अगर आपसे वो करवाते हैं, विड्थ वगैरह छोटी बड़ी करवाते हैं, तो आप ऐसे करके स्टाइल लिख के कर सकते हो। W करोगे तो उसके विचार फिर वेरिएंट होंगे, वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे।
अच्छा, उसके बाद बात आती है जी, कहता है कि चलिए आगे नेक्स्ट मैं आपको बता रहा था कि मैं कहीं और भी आपको बटन बना के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये आता है कि आप रजिस्टर पे जाओ, यहाँ पे बटन बना के दिखाओ, तो आप ये भी इजीली मेरे में बना सकते हो। इस पेज के ऊपर आपने जाना है, ये बटन फाइंड करना है, ठीक है, इसके नीचे आके बटन आपने बना देना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा करके। रजिस्टर पे जाएंगे, आपने सर्च करना है बटन कहाँ बना पड़ा है, ये बना पड़ा है, इसी के नीचे आप बटन बना दो। इवन अगर आपको कहता है कि ये ऊपर नैब बार है, लॉगिन और रजिस्टर के दरमियान यहाँ पे बटन बना के दिखाओ, तो आपको पता है कि ये नैब बार है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि हेडर वाली जो फाइल होती है ना, ठीक है, ये देखें ये नैब बार होती है। तो हेडर के अंदर आप चले जाओगे, यहाँ पे आपने सर्च करना है कि लॉगिन कहाँ लिखा हुआ है, ये लॉगिन लिखा हुआ है, ये रजिस्टर लिखा हुआ है। इसके दरमियान आपने यहाँ पे बेशक इसको कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर आप यहाँ पे नीचे जो है वो एक बटन बना के कुछ भी लिखना है वो लिख दोगे तो आपका एक बटन बन जाएगा। बाकी डिज़ाइनिंग भी आप फिर वो कर लोगे, क्लास लगा के डिज़ाइन भी आप कर सकते हो। तो ये आसान सा काम है, इसलिए आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि भाई यहाँ पे बटन उसने कह दिया, इधर ये क्या चीज़ है, ये फूटर है। तो आप चेक करेंगे फूटर कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स के पेज पे गया हूँ, सॉरी यहाँ पे रजिस्टर वाला पेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फूटर ये नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा रिमूव करके दिखाता भी हूँ। ये फूटर है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फूटर यहाँ पे गायब हो गया, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं नीचे कहाँ पे कोड पड़ा हुआ है, ये फूटर का कोड होता है। फूटर वाले पेज के ऊपर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये होम है, ठीक है। आप इसी के साथ बटन लगा दो, ये नहीं जी, ये बन गया, सही है। ऐसे करके आप बटन बना सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, कहते हैं कि आपने एक बटन बनाना है, हम उसके ऊपर क्लिक करें तो एक वेबसाइट ओपन हो। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका होता है आसान, एक तरीका ये यूनिवर्सल। ये तरीका ऐसा है कि मतलब अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज़ की है नहीं की, ये तो अप्लाई होना ही होना है। ये जो कोड है ना, ये वाला कोड, ये वहाँ पे यूज़ होना ही होना है। लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत आसान भी हो जाए तो वो भी आपको मैं गाइड कर देता हूँ। चलें जी, अब इसमें करते हैं, यहाँ पे आते हैं जी। मैं इस पोलियो वाले वेबसाइट में यहाँ पे रन करने लगा हूँ, लोकल पोलियो पोर्टल, ये एक एप्लीकेशन है। चलें ठीक है, मैं यहाँ पे एडमिन पे रहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि भाई आप लॉगिन वाले, अब ये देखो ये सेम वही चीज़ है, इसकी विड्थ 100% है। आप 50 करेंगे यहाँ पे आएगी, 75 यहाँ पे, ये भी आपने चेक करना है। यहाँ पे हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, ठीक है, इस जगह पे, और वो उसके ऊपर क्लिक करके मतलब हम किसी और फाइल के ऊपर लोकेट करेंगे। अब आपके माइंड में ये बात 100% होनी चाहिए कि जब भी हम कोई ऐसा बटन बनाएं जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम किसी दूसरी फाइल के ऊपर मूव कर जाएं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो होता है वो हमेशा एंकर टैग लगता है, ये वाला टैग, ठीक है। ये इसको हम एंकर टैग कहते हैं, ये वाला ए का टैग जो होता है, ठीक है, ये एंकर टैग होता है इसमें। ये फिर आगे इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। जब बटन पे क्लिक किया जाता है तो ये वाला कॉल होता है। मैं आपको पहले जो है वो एक सिंपल लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद जो है दूसरा बना के दिखाऊंगा। अभी हम चेक करते हैं कि ये वाली कौन सी फाइल है। ये देखिए, अब यहाँ पे पोलियो पोर्टल के अंदर एडमिन वाले फोल्डर के अंदर आगे जो है लॉगिन की फ़ाइल है। जिनका तो बाहर पड़ा है वो फाइल को फाइंड कर लेंगे बहुत ईजीली, जिनका इस तरह करके होगा तो वो इस चीज़ को लाजमी नोटिस में रखना है आप लोगों ने। एडमिन के अंदर लॉगिन वाली फ़ाइल होगी, एडमिन में गया, यहाँ पे लॉगिन वाली फ़ाइल पड़ेगा, तो ये देखें यहाँ पे ऊपर जो है ये हमारा PHP का कोड होता है जिसको हम बैकएंड का कोड कहते हैं। ये नीचे जो है हमारा HTML का कोड होता है। तो हमेशा जब भी आपने कोई चेंजिंग करनी है फ्रंट एंड के ऊपर तो आप हमेशा इस कोड के ऊपर चेंज करेंगे। ये जो है ना हमारा ये फ्रंट एंड का कोड होता है, इधर चेंजिंग होनी है। बैकएंड वाला जो काम है वो तो बैकएंड पे हो रहा है, वो तो नज़र फ्रंट पे नहीं आता। हमेशा ये जो चीज़ है ये फ्रंट पे होती है तो ये चीज़ नज़र आती है, सही है। तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो लॉगिन वाला बटन था वो आप फाइंड कर लें, यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। खुद भी फाइंड कर सकते हो, कंट्रोल F करके लॉगिन लिखेंगे तो फिर भी फाइंड हो जाएगा। अब मैंने कहा था उसके नीचे एक बटन बनाते हैं, तो इसी लॉगिन वाले बटन के नीचे ही आपने एक बटन बना देना है। अब यहाँ पे करेंगे जी एंकर का टैग यूज़ करेंगे, सिंपल ये आपने एंकर टैग लगाना है। यहाँ पे जो भी बटन का नाम मैं होम कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये बटन का नाम दिया, ये देखें छोटा सा ये मैंने कोड किया, ये इतना सा कोड है। अब ये बेसिकली एक लिंक बनाता है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो एक लिंक बनता है। उस पर क्लिक करने पे मैंने अभी तक एड्रेस नहीं दिया, अब मैं इसमें एड्रेस पुट कर देता हूँ। ये पूरा एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐड कर देना है।
ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको दोबारा यहाँ से सेव करूँगा और मैं दोबारा इसको यहाँ से रन करूँगा। कौन सा पेज था, एडमिन वाला, ठीक है। अब मैं लॉगिन पे होम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे ये वाला पेज वो ओपन करवा रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद जब मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये ठीक है। अब मैं इसको बटन की शेप दूँगा इसी चीज़ को। तो ये अपने बात याद रखनी है कि ये जो चीज़ होती है, ठीक है, ये अलग एट्रीब्यूट है, इसकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे अक्सर मैंने देखा यहाँ पे क्लास लिख के यहाँ पे वो कोड कर रहे होते हैं या फिर यहाँ पे कोड कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता। कई दफ़ा मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे कोड कर रहे होते हैं। ये कौन सा तरीक़ाकार है? आपने इसी के दरमियान में यहाँ पे आना है, ठीक है। इसी की जो ये हमारा एंकर का स्टार्टिंग टैग होता है, हमेशा इसी के अंदर आपने डिज़ाइनिंग करनी होती है। इसके ऊपर यहाँ पे आएँ, ठीक है, एक स्टेप आप बैक आ जाएँ। यहाँ पे लिखें जी क्लास, अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है क्लास लिखें, BTN प्राइमरी डेंजर जो भी आपने करना है वो लगाएं। सिंपल सा काम है, रेड कलर का जो है वो आपका बटन क्रिएट हो जाएगा। ऐसे करके बटन को थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं तो आपने ब्रेक टैग लगा देना है, मतलब ये बटन का टैग है तो इसी के नीचे यहाँ पे हम आएंगे, BR टैग 2 दफ़ा लगाना है ताकि हमारा जो है थोड़ा सा नीचे हो जाए। अगर एक दफ़ा लगाएंगे तो वो नहीं होगा। ये हो गया, ठीक है। ये बटन बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो बैक आ रहा है। तो ये बेसिकली बटन भी बनाया है, साथ में वर्किंग कंडीशन में भी है, ठीक है। तो ये काम है सिंपल। अगर आपको कहते हैं कि बटन का कलर चेंज कर दो तो फिर भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप डेंजर करें, सक्सेस करें, ये जो कलर है लिमिटेड कलर है, मतलब अगर आपको बूटस्ट्रैप के कलर में चेंजिंग करनी पड़ जाएगी तो वो तकरीबन 7-8 ही हैं, जिसमें ग्रीन है, जिसमें आपका रेड है, ब्लू है, ये सारे कलर हैं। लेकिन अगर आपको कहता है कि भाई मुझे इसके अलावा कोई कलर करके दिखाएं, ठीक है, येलो कह दे, ठीक है, या फिर आपको कुछ और कलर कह देता है, ग्रे कह देता है, ठीक है, डार्क ब्लू कह देता है, तो वो आपके पास नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर ये लिखा रहे, बेशक ये जो क्लास होगी ये लिखी रहे, इसको नहीं छेड़ना आपने। बस यहाँ पे आपने स्टाइल लिखना है, यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, यहाँ पे लिखना है कलर, ये प्रॉपर्टी आपने लिख देनी है डार्क ब्लू। वो मैंने क्या कर दिया, ये डार्क ब्लू मैंने लिखा यहाँ पे। अब देखें डार्क ब्लू हो जाएगा, ये देखें ऐसे करके कलर इसका चेंज हो गया है। तो ये एक तरीकाकार है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये लाजमी आप याद कर लें, स्टाइल, बैकग्राउंड, कलर, ये जो भी कलर का नाम है, ये ऐसा है कि मतलब हर जगह यूज़ होता है, यूनिवर्सल है। मैं यहाँ पे आपको ना इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप आएंगे, बॉडी आपने फाइंड करना है कि बॉडी कहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर बॉडी का टैग नहीं है तो आप हेड के नीचे ना, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे बॉडी का टैग लगा लो, ठीक है। अगर हेड भी नहीं है फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर औकात में ऐसे करके कोड लिखा होता है, अक्सर औकात ऐसे होता है कोड, ऐसे करके समझ नहीं आ रही होती कि बॉडी का टैग कहाँ गया है, कंटेनर देखो कहाँ पे है, या फिर ये देखो सबसे ऊपर डिव कौन सी है उसके ऊपर यहाँ पे आप बॉडी का टैग खुद अपने से लगा लो। इसमें इतना टेंशन वाली क्या बात है। यहाँ पे ऐसे करके आप यहाँ पे आएँ, स्टाइल लिखें, बैकग्राउंड कलर लिखें और जो भी कलर देना है वो दें, चला लें, फिर भी काम करेगा। मैं इसमें यहाँ पे हेड के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें लगी हुई थी जो कि रिमूव हो गई हैं, वो मैंने ना बूटस्ट्रैप के लिंक्स वगैरह वो भी उड़ा दिए, ठीक है। तो ये जो लिंक्स होते हैं अक्सर को नहीं लगे होते, ठीक है, वो होते हैं हेडर वाली फाइल के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि इसमें हेडर वाली फाइल के अंदर इंक्लूड नहीं है ये वाले लिंक, डेट्स पर यहाँ पे ये यूज़ होने ही होने हैं। तो यहाँ पे बॉडी के टैग में आप आएँ, स्टाइल लिखें, बैकग्राउंड कलर जो भी देना है आप वो दें, रेड ग्रीन जो भी देना है वो दें और आप चेक करें। ये देखें इसका कलर उसने ग्रीन रेड कर दिया है, ठीक है। अच्छा वो कहता है कि भाई ये जो कार्ड है इसका कलर चेंज करो, ठीक है। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो सिंपल सी बात है, आपने ये सेम कोड जो है, ठीक है, कॉपी कर लेना है। देखना कार्ड कहाँ बना हुआ है, ये एडमिन का डिव कार्ड है, ये बेसिकली कंटेनर, ये कार्ड बना हुआ है, ठीक है। ये कार्ड का हेडर है, ये कार्ड है। यहाँ पे आएंगे, स्टाइल का जो भी कलर देंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ। ये देखो उसने कार्ड को ग्रीन कर दिया। आपने कार्ड फाइंड करना है कहाँ पे, डिव के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है भाई ये जो एडमिन लॉगिन लिखा हुआ है इसका कलर भी ज़रा चेंज करो। एडमिन लॉगिन की ये हेडिंग बनी हुई है, ये हेडिंग है बेसिकली, इसमें ये लिखा हुआ है BG प्राइमरी लिखा हुआ है। प्राइमरी का पता है आपको, ब्लू, BG का मतलब बैकग्राउंड, टेक्स्ट वाइट का मतलब है कि टेक्स्ट आपने वाइट करना है। आपने सिंपल इस चीज़ को यहाँ से कर देना है रिमूव, अगर आप चाहते हो तो कि कोई एक्स्ट्रा कलर किया जाए। प्राइमरी सक्सेस ग्रीन आपको पता ही है, वो तो अगर मैं यहाँ पे सक्सेस करूँगा तो वो ओबियसली वो ग्रीन कर देगा, ऐसे कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ और कलर करना है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने स्टाइल लिखा, बैकग्राउंड दिया, कॉलन दिया, लिखा मैंने यहाँ पे डार्क
ब्लू, कोई भी ग्रे कर देते हैं, ठीक है। अब ये कलर वहाँ पे डार्क ग्रे नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि वजह ये है कि मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पहले ऑलरेडी कॉल की हुई हैं। एक तो मैंने यहाँ पे ये बीजी सक्सेस ये यहाँ पे कॉल किया हुआ है, या तो ये कॉल करूँ या तो मैं ये कॉल करूँ, दोनों में से मुझे एक कॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिमूव, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको रिमूव किया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये, अब ये उसको ग्रे इसने कर दिया। अब उसने स्टाइल वाला जो है ना उसको जो है उठाया है, इस चीज़ को उसने उठा लिया। अगर आप यहाँ पे ये करेंगे तो इसको पहले उठाएगा। लेकिन अगर बटन की साइड पे देखा जाए तो बटन में तो क्या होता है कि हम बटन लिखा रहता है, साथ में ये भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये सीन है कि क्लास को बाद में प्रायोरिटी दी जा रही है, यहाँ पे इस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दी जा रही है बटन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिव के अंदर जो है इस चीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही है, ये अपनी बात याद रखनी है। इवन अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे लिखा कलर, मैंने लिखा यहाँ पे रेड। अब कलर उसने रेड नहीं करना, उसने वाइट ही करना है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट वाइट है। मैं एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखें उसने यहाँ पे इसको, सॉरी मैंने वो भी हटा दिया, बीजी कलर भी मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। ये देखें अब उसका वाइट ही है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये वाइट ना हो रेड हो, तो फिर आप इसको यहाँ से रिमूव करना है, बस ओनली यहाँ से रिमूव किया। अब चेक करें, ये उसने रेड कर दिया। तो ऐसे करके ये होता है। इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये मोस्टली मैंने फेस की हैं चीज़ें, तो मैं आपको सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना बने। आपको हर चीज़ डिटेल के साथ गाइड कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि भाई ये भी मैंने नहीं करना, ये भी चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर देना है, ठीक है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ और कलर देना है, यहाँ पे कुछ और कलर देना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। सिंपल आप यहाँ पे जैसे ईमेल लिखा हुआ है, लेबल का बेसिकली ये कलर है ना, तो आप यहाँ पे लेबल में आप आएंगे, स्टाइल कलर, टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर लिखेंगे, कोलन लगाएंगे, रेड कर देंगे, या कोई भी कर दें। चलो मैं रेड कर देता हूँ ताकि नज़र से ये आ सके। ये देखो उसने रेड कर दिया। तो ऐसे करके मतलब आप सबका कलर अलग अलग भी चेंज कर सकते हो। और इवन अगर आपको सबका इकट्ठा कलर चेंज करना है तो आप बॉडी के अंदर यहीं पे रहेंगे। इसके बाद आपने सेमी कोलन लाजमी लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था, ये मैं भूल गया। तो यहाँ पे कलर लगाना है आपने, यहाँ पे ये जो भी देना है कलर, येलो दे देते हैं। ये देखें येलो दिया मैंने, और ये सब के ऊपर येलो हो जाएगा, ठीक है, सिवाय इसके, क्योंकि प्रायोरिटी उस लाइन को दी जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होंगी, टेक्स्ट यूज़ होगा, उसका जो है कलर येलो कर देगा। तो ये फ़ायदा होता है टेक्स्ट कलर चेंज करने का। तो कहने का मकसद है कि ये जो लाइन है ये आपने याद कर लेनी है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कट, यहाँ पे करता हूँ साफ सा, जो है ऐसे कर देता हूँ। ऐसे करके ये कोड होगा, लेकिन ये कोड याद रखना है कहीं ना कहीं डिव के अंदर, कहीं बॉडी के अंदर आपने लगाना है, और उसके स्टार्टिंग टैग में लगाना है। ऐसे करके डिव लगा दें, कोई भी टैग, यहाँ पे कोई भी टैग हो सकता है, इस जगह पे पी हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके एंकर टैग हो सकता है, ठीक है, या कोई बटन हो सकता है, कोई समाल के अंदर आप कर सकते हो, फॉर्म के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी स्टार्टिंग टैग के अंदर आप ये कोड लिखोगे तो इसका जो काम होगा, बैकग्राउंड भी चेंज करेगा, साथ में टेक्स्ट कलर भी चेंज करेगा। इवन आप ये चाहते हो कि मैंने जो है इसकी विड्थ भी सेट करनी है, तो आपको दोबारा यहाँ पे स्टाइल नहीं देना, सॉरी, दोबारा यहाँ पे स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर आप यहाँ पे स्टाइल दे रहे होते हैं अक्सर को, आप दोबारा स्टाइल कॉल कर रहे होते हो, ऐसा नहीं होता। स्टाइल एक टैग के अंदर स्टार्टिंग टैग के अंदर एक ही दफ़ा स्टाइल कॉल होता है, उसकी ये फिर सारी प्रॉपर्टीज़, सॉरी यहाँ ये इसके एट्रीब्यूट, ये इसकी प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट फिर अगेन कॉल करो। सेमी कोलन लाजमी यहाँ पे लगाना है। अगर आपने यहाँ पे सेमी कोलन ना लगाया तो आगे सारी वो इसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, इस एट्रीब्यूट की सारी प्रॉपर्टी हैं, फिर रोंग है ये। इसको आपने यहाँ पे किया ब्रेक, यहाँ पे फिर आपने प्रॉपर्टी कॉल, एट्रीब्यूट कॉल किया, फिर प्रॉपर्टी, फिर ब्रेक, फिर एट्रीब्यूट, फिर प्रॉपर्टी, फिर ब्रेक। ऐसे करके बेशक आप यहाँ पे विड्थ भी लगा सकते हो, हाइट भी लगा सकते हो, कुछ और प्रॉपर्टी देनी है तो वो भी दे सकते हो, कुछ भी। तो ऐसे करके वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे कॉल की जा सकती हैं। आई होप सो आपको इस लाइन की समझ आई होगी या नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। अच्छा, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि ये तरीक़ाकार कहाँ पे काम आता है। ये वाला तरीक़ाकार ये यूनिवर्सल है होता है, ठीक है,
कि मतलब अगर आप चाहते हो ना कि बस बटन बनाना है, उसके अंदर एंकर टैग लगा के हम बस काम करें, तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम कोई बटन बनाते हैं किसी भी पेज के ऊपर, ठीक है, एंकर टैग के थ्रू, ठीक है, तो अक्सर मिस्टेक ये होती है कि हम ना क्या करते हैं, हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम ना यहाँ पे पहले ना एक एंकर टैग लगा देते हैं, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे बटन बना देते हैं, ठीक है, बटन बन गया और इसको यहाँ पे कर दिया बंद, और यहाँ पे फिर ऐसे करके बटन क्लोज। सही है, ये ऐसे करके ये स्ट्रक्चर है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं कि बटन का नाम ये है, जब इसको यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा शो होता है, शो होते ही नहीं है, बल्कि ये मैं इसको लॉगिन पे एडमिन का लॉगिन लेके, अच्छा सॉरी ये वाला है, ये तो ऐसे करके वो शो हो रहा होता है, तो ये भी मिस्टेक है, ठीक है, ये ऐसे नहीं। मैं इसका ज़रा एक दफ़ा स्टाइल कार्ड को रिमूव करता हूँ, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसका प्रॉपर जगह जो बनती है वो दरमियान, ये मतलब बटन के दरमियान यहाँ पे लिखो जो भी लिखना है आपने, इधर लिखेंगे एंकर के अंदर आएगा, यहाँ पे करेंगे बटन बनेगा, फिर अगर यहाँ पे लिखते रहेंगे बटन नहीं बनेगा फिर वो, तो ये एक तरीकाकार है, आप ऐसे करके बटन भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एंकर इसके अंदर जो भी एड्रेस देना चाहते हैं वो एड्रेस दें, ठीक है, वो एड्रेस उसके ऊपर वो आपको लोकेट करेगा। जैसे मैंने होम का दिया था तो मैंने होम यहाँ पे कॉपी किया, इधर दे दिया, तो उस एड्रेस के ऊपर वो लेके जाएगा। एक ये तरीकाकार है। एंकर टैग लगाओ, उसमें फिर वो स्टाइल ये वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, आपका बटन बन जाता है। कलर चेंज नहीं करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर बटन के अंदर आपने काम करना है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ स्टाइल, वो तो एंकर का कलर चेंज करेगा, बैकग्राउंड कलर रेड में करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, यही था ना, ये देखें ये नहीं हो रहा, इस जगह पे कोई काम नहीं करेगा, फिर ये एक दूसरी मिस्टेक होती है। इसका प्रॉपर जो जगह बनती है स्टाइल की वो ये बनती है कि अब यहाँ पे उठाओ बटन के अंदर, यहाँ पे स्टार्टिंग टैग के अंदर यहाँ पे स्पेस देके इधर करो, ठीक है, तब जाके ये आपका वहाँ पे कलरिंग होगी। ये देखें, इवन अगर आपको टेक्स्ट कलर इसका चेंज, अब जैसे यहाँ पे बटन है और ब्लैक है, तो ये भी एक मसला है कि ये ब्लैक नहीं है, विजिबल नहीं है सही, आपका सुपरवाइजर कहे इसको भाई विजिबल करवाओ, वाइट करवाओ। वही सेम तरीकाकार है कि यहीं पे हम रहेंगे, इसके अंदर एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे कॉल कर लेंगे कलर के नाम से, जो कि टेक्स्ट को चेंज करता है। वाइट कर देंगे तो यहाँ पे ये देखें वाइट हो जाएगा, इसकी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, ये देखें वाइट हो गया। तो ऐसे करके चेंजिंग की जा सकती है। तो ठीक है, ये बटन था हमारा, ये मैंने बना के दिखा दिया। अच्छा आगे आते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा HTML के मेथड। अच्छा HTML के मेथड होते हैं, फिर PHP के भी मेथड होते हैं, दो टाइप के मेथड हैं। यहाँ पे HTML का मेथड होता है, और अगर आप नीचे आप आए यहाँ पे तो फॉर्म हैंडलिंग मेथड होते हैं, वो भी दो होते हैं। यहाँ पे दिए गए होंगे जी PHP सेशन, ये सारे आज मैंने आपको पढ़ाने हैं, सारे बैकएंड भी पढ़ानी है, ठीक है, क्वेश्चन आ रहे थे। चलें मैं आपको बता, दो टाइप के आपके बेसिकली होते हैं जी मेथड, ठीक है। ये देखिए ये PHP के फॉर्म हैंडलिंग मेथड है, और इन दोनों में फ़र्क बताता हूँ क्या होता है। ये बेसिकली जो ये वाला होता है ना, ये जो होता है, ये मेथड होते हैं गेट वाले, किधर था मैं, ये जो पोस्ट मेथड होता है ये बेसिकली आपके फॉर्म के अंदर यूज़ होता है, मतलब यहाँ पे इस जगह पे। अब मैंने ये फॉर्म, ये बेसिकली क्या है कि लॉगिन का फॉर्म है, यहाँ पे भी देखें मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, पोस्ट। ये जो है ना, ये जो मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये बेसिकली HTML का मेथड है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डाटा आपका आएगा, जैसे नेम के अंदर डाटा आया, पासवर्ड के अंदर डाटा जो भी आता है वो जाता है उसका जो मेथड होता है वो पोस्ट होता है, ठीक है, इस चीज़ को वो यूज़ करेगा। अब यहाँ पे फॉर्म से डाटा जो भी आप भेज रहे हो उसका जो मेथड है वो आप कहते हो कि उसका जो मेथड है वो पोस्ट होना चाहिए, मतलब पोस्ट मेथड के थ्रू जाए या गेट के थ्रू जाए, आपकी मर्जी है। तो ये यहाँ तक था, ठीक है। आगे अगर आप जाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पोस्ट ये यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है, ये बेसिकली PHP के मेथड्स हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ से डाटा को इसने भेजा फ्रंट एंड से, ठीक है, पोस्ट करके, ताकि URL के अंदर जो है, URL क्या होता है, ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये वाला जो होता है, इसमें पूरा उसका एड्रेस जो है वो डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है, सिक्योरली जाता है वहाँ पे। इसमें एक मैसेज यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये जो है ना हैज़ नो साइज़ लिमिटेशन, ठीक है। इसका मतलब ये बनता है कि जो इसका ये जो मेथड है ना HTML का मेथड जो होता है ये वाला,
इसकी साइज लिमिटेशन इसलिए नहीं होती, इसका जो डाटा होता है, ठीक है, बेसिकली इस यूआरएल में सेंड नहीं होता थ्रू, मतलब वैसे कहने को तो यही है कि लेकिन ये यूआरएल के थ्रू सेंड नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो है इसकी कोई लेंथ नहीं होती, लेकिन होती है लेंथ, ठीक है। ये नहीं कि इसकी कोई लेंथ होती नहीं है, कोई लिमिट नहीं होती, लिमिट इसकी होती है, ठीक है। बस वो यहाँ पे कहते हैं कि लिमिट नहीं होती, लिमिट ज़रूर होती है, इसकी होती है। अच्छा, ये वही है, ठीक है। गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है, HTML में मेथड कितने, मतलब जो है ना वो ये, और PHP में इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। ये जो गेट है ये भी सेम ऐसे ही, मतलब सेम काम इसका भी यही है, ठीक है। ये HTML के अंदर यूज़ होता है। देखो अब जहाँ जहाँ पे हमने फॉर्म यूज़ करने हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ मैनेज सेंटर, ठीक है, अगर यहाँ पे हम आते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, इधर हमारा फॉर्म यूज़ होगा, ये देखें ये फॉर्म, जिधर जिधर फॉर्म यूज़ होना है वहाँ पे मेथड यूज़ होना ही होना है, ठीक है। पोस्ट है या गेट है जो भी है वो यूज़ हो गई होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है, मैं एग्जांपल आपको बस दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल दी जाए इसकी। अच्छा, एक और चीज़ भी है, ये तो हो गया ना पोस्ट, कि जहाँ पे फॉर्म यूज़ होना है वहाँ पे पोस्ट होना ही होना है। गेट कहाँ यूज़ होता है, इसका क्या चक्कर है, अब चल रही है। तो बेसिकली ये जो गेट होता है, ठीक है, ये अक्सर औक़ात हम जब भी रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है या डिलीट करना होता है तो हमको स्पेसिफिक उसकी आईडी चाहिए होती है कि हमको किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस अगर एडमिन को लॉगिन करता हूँ, ठीक है, ये आपके सामने ओपन हुआ है वेबसाइट, तो यहाँ पे ये मैनेज यूज़र पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो ये जो डिलीट वाली आईडी है, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्यों ये सिर्फ रिकॉर्ड, क्यों इसी का रिकॉर्ड ये वाला क्यों डिलीट होता है, ये कैसे होता है। मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये वाला रिकॉर्ड सारा डिलीट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये वाला रिकॉर्ड क्यों नहीं डिलीट होता, मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सारा रिकॉर्ड क्यों नहीं डिलीट होता, क्या वजह है। मेन यही होता है कि इसके ऊपर हमने गेट लगाया होता है, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से वो इसकी आईडी गेट करेगा, कौन सी आईडी है, ठीक है, उसको यूआरएल के अंदर शो करवाएगा। वो जो आईडी होगी वो जाएगी PHP के लॉजिक ऑपरेशन के अंदर, फिर वहाँ पे लगेगी क्यूरी डिलीट वाली, वो उसको डिलीट कर देगा, किसको, जो आईडी वहाँ पे आएगी। यहाँ पे जो भी आईडी आएगी वो उसी को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, उसको डिलीट कर देगा, सही है। मतलब यहाँ पे आपने क्लियर डिलीट पे क्लिक, ठीक है, आपको यहाँ पे यूआरएल के अंदर डिलीट का आइकन जो आईडी वो शो हो जाती है। वो आईडी जाती है PHP के लॉजिक के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने मैनेज यूज़र पे क्लिक किया, यहाँ पे एक्शन लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, आगे लिखा हुआ है आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, यूज़र की जो भी आईडी होगी। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सबसे पहले मुझे एक मैसेज यहाँ पे शो होगा जो जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। आफ्टर डैट, ठीक है, मैं अगर एक्शन में आता हूँ, यहाँ पे एक्शन में ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये बेसिकली एक्शन का वेरिएबल है। कोई आया है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे थे हम, यहाँ से वो चेक करेगा इज इक्वल टू डिलीट यूज़र, जो भी डिलीट की। यहाँ पे ये देखें गेट फंक्शन लगा हुआ है, जो भी आपका डाटा वहाँ पे आ रहा है वो उसकी आईडी गेट कर रहा है, ठीक है। आईडी गेट करके आईडी को मैच करके जो है वो उसको डिलीट करवा रहा है। ये देखें यहाँ पे, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा, अभी जस्ट मैं ओनली दिखा रहा हूँ आपको कि डिलीट की फिर क्यूरी लग जाती है कि डेटाबेस के टेबल में जाओ, ठीक है, उसका यूज़र के नाम से उसका टेबल होगा, उसके अंदर एक कॉलम है आईडी, ठीक है, उसको सिलेक्ट करो, जो इस वेरिएबल में आईडी पड़ी हुई है उसके बराबर देखो कौन सी आईडी है, उसको उठा के डिलीट कर दो। अब ये वेरिएबल कौन सा है, ये बेसिकली ये वाला वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल में आईडी कहाँ से आ रही है, बेसिकली गेट फंक्शन से आ रही है। ये गेट फंक्शन कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये देखें जी, इस जगह से आ रहा है, ये सॉरी यहाँ से आ रहा है। समझ आ रही है आपको कि मतलब डेटाबेस में से आईडी को चेक करेगा, 3 आईडी किसकी है, ये वाली, इसको उठाओ डिलीट कर दो, पूरी रो डिलीट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रो डिलीट। तो ये कहने का मकसद ये कि ऐसे करके वो काम करती है गेट फंक्शन, ठीक है। अपडेट और इसके ऊपर, अच्छा इसमें क्या होता है, यहाँ सिक्योर होता है, ठीक है। लेंथ तो इसकी लिमिटेड लेंथ होती है, 3000 कैरेक्टर होते हैं। नेवर यूज टू गेट टू सेंड सेंसिटिव डाटा, ठीक है, मतलब सेंसिटिव डाटा, मतलब जैसे हम रजिस्ट्रेशन पेज बनाते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ईमेल पासवर्ड देते हैं, तो ये वहाँ पे यूज़ नहीं होती। आगे हाउ टू ऐड इनपुट, हमने इनपुट जो टाइप होती है वो कैसे बनानी होती है। ये बड़ा सवाल आता है कि मुझे यहाँ पे ना एक फॉर्म
जो है ना कहते हैं कि मतलब रजिस्टर का पेज है, ठीक है, उस पर आप जाओ, या लॉगिन का पेज है, वहाँ पे एक जो है ना इनपुट फील्ड बना के दिखाओ। आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि यहाँ पे एडमिन का पेज है, यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है, इसके नीचे एक इनपुट फील्ड बनाओ, ठीक है। तो जितनी भी ये इनपुट टाइप में ये आपको सारी आनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में बताया था, जो हमारे पहले स्टार्टिंग में हुए थे, इनपुट टाइप बटन होती है, ठीक है, चेक बॉक्स होता है, कलर होता है, डेट होती है, सारे आपको जो इनपुट टाइप है सारी आपको आनी चाहिए, कोई एक भी मिसिंग ना हो, ठीक है। ये आपने ट्राई कर, बस नाम से ज़ाहिर है, फाइल लिखोगे तो फाइल बन जाएगी, ईमेल करोगे तो ईमेल, ठीक है। तो ये मैं आपको जो है एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ अगेन करके कोड। मैं यहाँ पे इसी के नीचे यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूँगा, इसको दिखा दूँगा। ये देखें, इस टाइप की ये इनपुट फील्ड होती हैं सारी की सारी। फाइल चूज़ करने के लिए फ़ाइल की है, ठीक है, फिर ये डेट की है, डेट एंड टाइम की है, डेट की है, कलर की है, देखें ऐसे करके। तो ये सारी इनपुट टाइप आपको आनी चाहिए, मतलब कोई भी वो इनपुट टाइप आपसे बनवा सकता है। मैं बैक करता हूँ। अच्छा, वो कहाँ पे बना सकते हैं? आपको कहता है भाई मुझे लॉगिन वाले बटन के ऊपर, पासवर्ड के नीचे, ठीक है, इन दोनों के यहाँ पे बना के दिखाओ। आपको बस ये फाइंड करना होगा कि ये बेसिकली फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, किस फोल्डर में पड़ी हुई है, उस फोल्डर को आप ओपन करवा लें। एडमिन के अंदर लॉगिन की फ़ाइल है, ठीक है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैंने देखना है पासवर्ड कहाँ पड़ा हुआ है। ये बेसिकली लेबल है, ठीक है। लेबल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लेबल इसको कहते हैं। ये लेबल है, ये इनपुट फील्ड है, फिर ये लेबल है, ये इनपुट फील्ड है, ये उसका बटन है। लेबल के नीचे इनपुट फील्ड ये पड़ी है, ये डिव है। डिव यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे डिव स्टार्ट हुई या डिव क्लोज हुई, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे डिव भी लगा सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट यहाँ पे लेबल शेबल कुछ भी ना लगाओ, आप इनपुट टाइप ऐसे करके जो भी टेक्स्ट देनी है आप टेक्स्ट दो, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने बहुत लंबा मिस्टेक कर दी। इनपुट टाइप टेक्स्ट ये मैंने दी दिया, देखिए मेरी यहाँ पे एक छोटी सी ये इनपुट फील्ड बन जाती है। मेरा सवाल, सर का सवाल था, मैंने उसका जवाब दे दिया। अगर वो कहते हैं कि इसको डिज़ाइन करो थोड़ा बहुत, तो बहुत अजीबोगरीब बना दी है, तो आप सुकून से इसके अलावा कोई कोड ना करें, बस ओनली यहाँ पे आएँ, क्लास लिखें और फॉर्म कंट्रोल लिखते हैं बस। ये लिखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे एक इनपुट फील्ड उसी शेप की बन जाएगी। इसकी बाकी आपको विड्थ छोटी करनी है, वो आपको आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं W तो आप 50% कर दें, ठीक है, 100% कर दें, 75% कर दें, वो उसको छोटा बड़ा कर देगा। अच्छा, प्लेस होल्डर देंगे तो ओबियसली उसके नीचे जो है लिखा आएगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर करता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ जी इंटर यूर नेम। अब यहाँ पे आपको ये भी लिखा शो हो जाएगा, ये होता है प्लेस होल्डर, ठीक है। अच्छा, ये भी सवाल अक्सर को पूछा जाता है कि रिक्वायर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी आप इस फील्ड को क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया खाली छोड़ के, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ये मैसेज शो होता है, इसका मतलब होता है कि ये इनपुट फील्ड को लाजमी फिल करो, ये आप खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये होता है रिक्वायर्ड, ठीक है। क्लास समझ आ गई, प्लेस होल्डर की समझ आ गई, टाइप की समझ आ गई। वैल्यू में जो होता है कि आपकी वैल्यू वहाँ पे शो, वैल्यू जो होती है ना बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लिखी शो हो जाती हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे बैक किया, मैं दोबारा एडमिन पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये ऑटोमेटिक क्यों, मैंने तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो ये यहाँ पे क्यों शो हो रहा है। ये बेसिकली वैल्यू के अंदर आपने जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, इस जगह पे ये देखें, ये खुद शो हो रहा है वहाँ पे, ये रोल है। टाइप पासवर्ड होगी तो ऑब्वियसली वो डॉटेड में शो होगा, जो कि ये आपके सामने डॉटेड में शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको टेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि वही वैल्यू यहाँ पे शो हो रही होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे अब शो होगी। ये देखें, ये वही सेम वैल्यू मैंने नहीं लिखी, खुद ही वहाँ से आ रही है, ठीक हो गया। ये होता है काम, ये होता है इनपुट फील्ड का। अच्छा, ये सारी इनपुट टाइप तो आपको सारी आनी चाहिए, मतलब आपने ये दफ़ा ट्राई कर लेना है। उसके बाद ये भी बड़ा सवाल होता है कि मुझे यहाँ पे बना के दिखाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें मैं रोल को चूज़ करूँ या कोई सिटी सेलेक्ट करवाऊँ। उसका ये तरीका कार है, आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन लिखना था मैंने, ऑप्शन, ओ सॉरी फिर हो गया। ये एक छोटा सा कोड है, ठीक है, इतना सा कोड, ठीक है। ये अगर आपको ये सिंटैक्स याद होगा तो फिर मसला नहीं बनेगा आपके लिए। यहाँ पे आप ऐसे करके कुछ भी, जैसे चूज़ रोल, यहाँ पे ऐसे करके सेट कर सकते हैं, चूज़ रोल, ठीक है। मैंने ये दिया तो यहाँ पे ये देखिए आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी, इसी के नीचे यहाँ पे ये चूज़ रोल ऐसे करके आ रहा है। मैं 2-3 इसमें ऑप्शन डाल देता हूँ, यहाँ पे चूज़ रोल की जगह यहाँ पे एक कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी एंड सॉरी
कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं जी, रोल की जगह कर देंगे एडमिन, यहाँ पे कर देंगे जी यूज़र, यहाँ पे कर देंगे क्लाइंट, या जो भी कस्टमर करना है वो कर दो, ठीक है। ऐसे कर दिया मैंने। अब ये ऐसे करके डिस्प्ले हो रही हैं सारी चीज़ें, ये भी आपसे काम करवाया जा सकता है। अगर वो कहते हैं डिज़ाइन करो, वो सिंपल सा काम है, आपने इधर फिर डिज़ाइन नहीं करना, फिर आपने मेन टैग के अंदर यहाँ पे आना है, क्लास लिखनी है और फॉर्म कंट्रोल, बस ये फॉर्म लेबल नहीं, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल करना है। लेबल के अंदर आप फॉर्म लेबल लगा सकते हो, इनपुट फील्ड के अंदर फॉर्म कंट्रोल लगा सकते हो। तो ये आप लगाएंगे तो ये देखें ऐसे करके डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। बाकी बीयर टैग लगा के इसको ब्रेक भी कर सकते हो, या फिर डिव लगा के, जैसे ये डिव लगाई है, डिव की क्लास लगाई है, ठीक है, मार्जिन बॉटम 3 की है, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिव मैंने एंड कर दी, तो ऐसे भी कर सकते हो। ये देखें ऐसे करके वो नीचे से होता है। अदरवाइज़ अगर आपको मुश्किल लगता है तो कोई मसला नहीं है, सिंपल यहाँ पे बीयर का टैग लगाएं, ठीक है, 2 दफ़ा बीयर टैग मतलब ब्रेक का टैग, यहाँ पे 2 दफ़ा कॉपी कर लो और इधर नीचे यहाँ पे भी कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो ये देखें दोनों में ब्रेक दे दिया उसने, यहाँ पे ऊपर भी ब्रेक दे दिया, इधर भी दे दिया। ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है, ब्रेक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एक, ये भी एक सवाल किया जा सकता है। अच्छा एक और चीज़, आगे चलते हैं थोड़ा बहुत। अब डाटा यहाँ से कैसे वहाँ पे जाता है, मैंने यहाँ पे लगानी है वैल्यू, यहाँ पे मैंने लिखना है एडमिन, कॉपी किया इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखना है फिर वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे फिर लिखना है यूज़र, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये काम अब मैं जब एडमिन को चूज़ करूँगा तो बेसिकली उसकी जो वैल्यू है ना वो चूज़ होगी। हमको तो ये डिस्प्ले होता है, बैकएंड पे उसकी वैल्यू जो होती है ना वो चूज़ होती है, ठीक है। जो वैल्यू चूज़ होगी फिर वो कहाँ पे जाती है, वो जाती है, वो जाएगी कहाँ पे। अब यहाँ पे आपको नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्ट के अंदर आपको फिर नेम भी लिखना है। रोल मैं कोई भी यहाँ पे वेरिएबल देता हूँ, रोल दे दें, अपना नाम दे दें, जो मर्जी दे दें, बस वो जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी ना वो इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी डाटा जाएगा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सेशन वगैरह भी लगा लेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे वो रोल जो भी लिखा है वो सेम टू सेम रोल को भी कर लेंगे, उस रोल को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बस ये काम हमने कर देना है, इतना सा काम कर देना है, बस ओके हो जाएगा कि रोल जो है ना वो आपका फिर ऊपर जा रहा है फॉर्म से चेक हो के। तो ये काम बेसिकली होता है। अगर आप ये नहीं लगा, अगर जस्ट ओनली फ्रंट का काम कहते तो आप बस ओनली यहाँ पे ऐसे कर दे, वैल्यू लिखने की भी फिर ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहता है बैकएंड के साथ इसको अटैच करो, डाटाबेस में से ये सिलेक्ट हो, तो ये फिर आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। चलिए मज़ीद आगे चलते हैं जी। ये तो फिर मेरे को आगे जब बैकएंड का काम आएगा तो आपको मैं ये सब समझाऊंगा, तो आपको सही समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। आई होप सो आपको ये जो चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं, रेडियो बटन वगैरह भी अपने बना लेने हैं। ओपन लॉगिन फॉर्म इन पासवर्ड इनपुट, पासवर्ड इज़ नॉट शोइंग, ये वही काम, मतलब पासवर्ड शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो टाइप है वो पासवर्ड से हटा के टेक्स्ट कर देंगे, तो हमारी जो पासवर्ड होगा वो शो हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर किया था। हाउ टू चेंज कलर ऑफ टेक्स्ट बटन, बैकग्राउंड, व्यू द आईडी, ये सब कुछ मैंने ये भी सेट कर दिया, ये मैंने आपको सिखा दिया है ये कैसे होता है। तो ये बस जैसे मैंने करवाया वैसे बेहतरीन है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं जी, आसान सा काम है। टेबल लेंगे, टेबल रो लगाएंगे, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, ये सारा आपको मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, या करवा दूँ, ये भी करवा दूँ, वैसे मैं करवा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। टेबल बनाना सिंपल सा काम है। जैसे ये टेबल, जैसे मैं यहाँ पे टेबल छोटा सा बनाता हूँ, इसी के नीचे आपने टेबल कैसे बनाना होता है, टेबल का आपने याद रखना ये टैग होता है, ये टेबल का टैग, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, ठीक है। इसको ब्रेक कर लो। इसमें जो हमारा डाटा होता है वो रो की फॉर्म में होता है, रो ले लेंगे, इसमें जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। रो, एक रो बनेगी आपकी, इसमें मैं TH लूँगा तो टेबल हेडिंग बन जाएगा, इसको टेबल हेडिंग कहते हैं बेसिकली। इसमें आप जो भी नाम दें, सीरियल नंबर दें, ठीक है, वो आपकी रो जो है एक ही रो के अंदर आपका डाटा जो है वो स्टोर होता जाएगा ऐसे करके, तो ये आपकी एक रो बन जाएगी। ये देखिए एक रो बन गई है, मैं इसका बॉर्डर भी दे देता हूँ। तो ये एक रो है जी। इसके नीचे करेंगे दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो, आप जितनी रो बनानी है आप बना सकते हो।
नेक्स्ट ऐसे अगर आपको रो लेनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट रो भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे आपको फिर TD यूज़ करना पड़ेगा, TD फॉर टेबल डाटा, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हो बड़ा ईजीली, ठीक है। ये फिर आगे वो यूज़ होती हैं उसके अंदर, हमारी वाइल लूप के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वैसे मैंने समझाया हुआ है, अभी बोरिंग हो जाएगा, ये चीज़ें आसान सी हैं, ठीक हो। अच्छा आगे, राइट अ प्रोग्राम दैट शो द मैसेज इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2 यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ द लैंग्वेज फ्राम दिस पर्पस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के नाम से वो क्रिएट करते हैं। चलिए इसको फिर नेक्स्ट करते हैं, 13 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, नेक्स्ट फिर क्लास रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गाइड कर दूँगा, बैकएंड का काम जितना भी। आज मैंने फ्रंट एंड का कोड करवाया, आपको मैंने ये बताया कि हम जो है फ्रंट एंड के ऊपर हमसे कौन कौन से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन और भी करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक कोड है, यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ। अक्सर औक़ात ऐसे भी डाटा दिया होता है, जैसे अभी ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं एडमिन लॉगिन करता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पे कहता हूँ ऐड कैटेगरी, ठीक है। अब ये ऐड कैटेगरी के अंदर क्या काम हो रहा है, यहाँ पे तो बैकएंड का कोड ही नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आती कि डाटा कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये भी एक छोटा सा काम है, ये आप देख लेते हैं कैसे हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने ये फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर एक तो हमने क्लास लिखी हुई है, ठीक है, उसके बाद हमने मेथड भी दिए हुए है, साथ में एक्शन दिया हुआ है। अक्सर औक़ात हमको जो है, अब ये मेन जो चीज़ होती है ना, ये आपने देखनी होती है लाजमी। अब हमको नहीं पता कि इसका बैकएंड का कोड कहाँ पड़ा हुआ है, इसका सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो ये देखो एक्शन के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। अगर एक्शन खाली है, ठीक है, ऐसे करके एक्शन है, तो मतलब ये है कि डाटा आपका इसी पेज के ऊपर है। अगर एक्शन है ही कौन नहीं, फिर भी इसका मतलब यही बनता है कि ये आपका बैकएंड है वो इसी पेज के ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर एक्शन है और लिखा हुआ है ये वाला पेज है ऐड कैटेगरी, मतलब फिर भी यही बनता है कि आपका यही पेज है। लेकिन अगर कुछ इस टाइप का लिखा हो तो मतलब ये बनता है कि आपका उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल पड़ी है ये वाली, उसके अंदर बैकएंड का कोड पड़ा हुआ है। अब मैं इसको आपको जब भी हम कोड करेंगे, ऐड जो होती है बेसिकली, देखो प्रोसेस वाला ये फोल्डर है, इसमें ऐड कैटेगरी के नाम से ये फाइल पड़ी है। तो यहाँ पे ये देखिए इंसर्ट इनटू की ये कैटेगरी डेटाबेस का बैकएंड का कोड ये पड़ा हुआ है। तो बैकएंड का कोड कैसे फाइंड करना है वो ऐसे करके भी आप फाइंड कर सकते हो। ये भी मैंने आपको चीज़ बतानी थी। अक्सर कोड ऐसा भी होता है, तो आपने फिर कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं ये मेरे पास तो ये चीज़ें आ रही हैं। एक्शन देखना होता है, ठीक है। अब इधर देखें, यहाँ पे सिंपल कोड है, फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म में मेथड पोस्ट दिया गया है, एक्शन दिया भी नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बैकएंड का कोड है वो ऊपर या कहीं नीचे पड़ा होगा। कई दफ़ा कोड ऊपर होता है, कई दफ़ा नीचे होता है, तो आपने इस बात से भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ तक करते हैं। कल जो है बैकएंड का फिर रखते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल बैकएंड के बारे में गाइड करूँगा। अगर अभी कोई फ्रंट एंड का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर